class, myself Manpreet Singh, and today welcome to you all in my perfection classes for English. Let's start our topic narration. And there is a special rule in narration for assertive sentence. हमने assertive sentence को tense के according to change कर दिया. say to, says to, said या said to को चेंज करना है कैसे, वो भी हमने कर लिया. पर्सनल प्रोनाउन टेबल, S1 रूल, ये भी क्लियर कर लिया. उसके बाद में कुछ वर्ड्स जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त चेंज होते हैं वो भी, यहाँ तक का मैटर वो आपको हेल्प करेगा आगे नरेशन के अंदर सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में. लेट्स सी हाउ. द फर्स्ट रूल इज इफ इन आवर रिपोर्टर स्पीच, यानी जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में क्या होगा, सम वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग, जब भी एक ऐसा शब्द जो क्या करे, एड्रेसिंग करे. एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधन करना. एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, एड्रेसिंग करता है. और टर्म्स ऑफ एड्रेस, या हम उस वर्ड को कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टर्म ऑफ एड्रेस. जैसे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद है ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इडियट, लिटिल सिस्टर्स, होप ऑफ द फ्यूचर. जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा स्पीकर होगा वो क्या कर रहा है, एड्रेसिंग कर रहा है किनको, ऑडियंस को, अदर पर्सन्स को. अब जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो एग्जांपल में आपके सामने देखो, मैंने लिखा हुआ है कि द लीडर, और मैंने यहाँ पे एक एड्रेसिंग वर्ड यूज किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप. देखो इसके अंदर टेन से लेकर चेंजिंग तो वैसे ही रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है उसमें. देखो कैसे. अब लीडर ने क्या किया, एड्रेसिंग किया. तो हम जब भी एड्रेसिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए, द लीडर एड्रेस्ड. अब उसने एड्रेस किया, पर किसको किया, लेडीज एंड जेंटलमैन. सीधी सी बात है, लोगों को ही किया होगा ना. अब जब भी हम लोगों का जिक्र करेंगे, जब भी हम यहाँ पर देखेंगे, देखो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, पर हमारे पास एक एड्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है, एक टर्म ऑफ एड्रेस दी हुई है. तो इसके अकॉर्डिंग हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे. और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इधर, सेकंड पर्सन. और जब भी सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है तब हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पर नहीं है. पर हमारा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला जो वर्ड क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन. यानी कि सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ पीपल होगा. तो द लीडर एड्रेस्ड द पीपल. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, पर लीडर ने क्या कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन. इस एड्रेसिंग वर्ड की वजह से हमें क्या कंफर्म हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट, कि उसने एक को नहीं बल्कि काफ़ी लोगों को कहा होगा. अब हम कंफर्म नहीं है किसको कहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, द पीपल. सीधी सी बात है, पीपल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, महिलाएं भी और पुरुष. देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, द लीडर एड्रेस द पीपल एंड सेड. ध्यान रखना, हम हर बार क्या करते हैं, हम इसको हमेशा चेंज करते हैं, किसको, सेड को, जिसमें टोल्ड में. पर हमने यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करना है, इन वर्ड्स के थ्रू हमने क्या वर्ड यूज करना है, एड्रेस्ड. और अब जब उसने एड्रेस किया तो सीधी सी बात है, वो कुछ ना कुछ कहेगा तो ना. तो जब भी हम उसके सेंटेंस को आगे डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे होगा, यू जो सेकंड पर्सन है, द पीपल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड सेड, दे. जब भी हमने टेंस स्ट्रक्चर को हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हमने कन्वर्ट किया था, तो ध्यान दें, हमने इज़ मार्क को किसमें चेंज किया था, वॉज या वर में. तो चेंज होगा देवर. अब यहाँ पर मई यूज हुआ है जो कि एडजेक्टिव है किसका, आई सब्जेक्ट का. तो हम देखो इधर, द लीडर. अब लीडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो हम यहाँ पर मेल सपोज करते हैं. द लीडर के अकॉर्डिंग जब भी हम इस एडजेक्टिव को चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रोनाउन यूज किया जाएगा, क्या होगा, ही.
और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम और इसका ऑब्जेक्टिव हिज। सैड दे वर हिज। चलो फिर से देखते हैं कि जब भी हमारे पास एड्रेसिंग वर्ड्स होंगे तब हमने हमारे सेंटेंस को चेंज कैसे करना है। ध्यान रखें इस कंडीशन में सैड की चेंजिंग नहीं की जाएगी और एड्रेसिंग वर्ड्स को हटा दिया जाएगा जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और उसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एड्रेस वर्ड का ही। और जब इस तरह होगा तो हमारे पास सीधी सी बात है एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी ही होगी, क्यों, वो एड्रेस किसी ना किसी को तो करेगा ना। और जब वो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात आगे मैंने आपको कहा सैड को चेंज नहीं करना बल्कि उसको रिपोर्टर स्पीच में वैसे का वैसा ही लिखना है। और मैंने क्या लिखा, एंड सैड। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मिस होगी, ध्यान दें। यहाँ पर है एंड सैड दैट दे। अब यहाँ पर दैट लगाने का रीजन जो था वो ये था कि इसने रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को कंजक्ट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा सब्जेक्ट, जो कि मैंने क्या यूज़ किया, दे। क्यों किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या था, यू, और इसको किसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज किया, द पीपल के अकॉर्डिंग। और पीपल क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, ये एक ग्रुपिज्म को डिफाइन करता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो कि ग्रुपिज्म को ही डिफाइन करता है। और ये क्या है, एक अनसर्टन सब्जेक्ट होता है, मतलब हम दे का यूज़ किसी भी ग्रुपिज्म के लिए कर सकते हैं, तो उस ग्रुप के लिए हम ये डेफिनेट नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन, इसीलिए किसका यूज़ किया, दे। इज़ चेंज हुआ, वॉज वन में माई चेंज हुआ, इस द लीडर के अकॉर्डिंग माई एक एडजेक्टिव है, द लीडर के लिए मैंने एक सब्जेक्ट यूज़ किया, या मैं कह सकता हूँ एक प्रोनाउन यूज़ किया जो कि क्या है, ही। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करूँगा तो क्या होगा, हिज। तो इस तरह हम हमारे एड्रेसिंग वर्ड्स के थ्रू हम किस तरह हमारे नरेशन के अंदर हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है, जो स्पेशल रूल है, इसमें देखिए, इफ इन आवर रिपोर्टेड स्पीच देयर आर सम वर्ड्स एज ओ वेल, ओके, यू, सी और यू सी एक्सेट्रा, अगर ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं तो इन वर्ड्स के आने की वजह से हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब ये वर्ड्स आते हैं और अगर हम इनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त अगर हम इनको हटा भी दें तो भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दें, जब भी हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं, ओ, वेल, ओके, यू, सी एक्सेट्रा, ये वर्ड्स आते हैं, ध्यान रखना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, हो सकता है वो रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में हो सकता है वो ना आए। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हम इन चीज़ों को इंटरचेंज करते हैं, जब हम इन चीज़ों की जो मूवमेंट है वो चेंज करते हैं, इनकी जो मूवमेंट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस किस तरह चेंज होगा। ध्यान दें एग्जाम्पल की तरफ। ये सेकंड जो कंडीशन है ये बड़ी बेसिक है, ये आपके ग्रामर के अंदर बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड होता है, और जब भी हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं तो वो किस तरह चेंज करते हैं, ध्यान दें। एग्जाम्पल है, मैंने आपको कहा कि जब भी आपके ऐसे सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स आए, ओ, वेल, ओके, यू, सी, तो इन वर्ड्स को अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त अगर हटा भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दें, यहाँ पर जो पंकज है ये हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करे। आपके माइंड में क्या आएगा कि पंकज तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब जब पोजीशन चेंज कर दी तो हम वापस इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो चेंज कैसे होगा, ध्यान दें। शी टोल्ड पंकज, चेंज हुआ। यहाँ पर क्या था हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो मैं वापस इस रिपोर्टिंग वर्ब में ही ले आया। अब इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, पंकज के अकॉर्डिंग। पंकज एक नाउन है, तो जब भी हम एक नाउन को दोबारा डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमेशा एक प्रोनाउन यूज करते हैं। ध्यान रहे हम यहाँ यूज कर रहे हैं ही का, दैट ही। हैज हैव चेंज होता है किसमें, हैड में। ही हैड डन, दिस चेंज करेंगे अपने दैट में, ही हैड डन दैट वर्क। तो ये दो रूल थे आपके असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड। पहला जो था अडसिंग वर्ड से रिलेटेड था, और जो दूसरा है वो आपके सामने है ओवेल ओके यूसी से रिलेटेड। ये वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को कंफ्यूजेबल तो करते हैं पर इनको चेंज करना उतना ही ईजी हो जाता है। ये सेकंड एग्जांपल फिर से समझ लें। जब भी हम देखते हैं शी सेड वेल, जो कि एक वर्ड आ चुका है, पंकज यू हैव डन दिस वर्क, तो इस सेंटेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना जो इन वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं यू बोलूँ, कोई भी नाउन भी होगी वो किस में होगी, इस पार्ट में। ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे, शी टोल्ड पंकज, मैंने यहाँ पर पंकज को क्यों ले आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर जो भी नाउन दी होगी या कोई भी वर्ड दिया होगा, कोई भी नेम दिया होगा, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, किसके लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। उसके बाद बाकी हम रूल वाइज वैसे ही चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को चेंज किया दैट, यू को चेंज किया पंकज के अकॉर्डिंग ही, हैज हैव चेंज होता है हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस चेंज हुआ दैट में, और लास्ट में क्या बचा हमारा, वर्ब। तो इस तरह हमारा असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव।